हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक नया टॉपिक है जो संतुलित और असंतुलित। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे आपको एक ऑप्शन दे देगा, यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा कि इस समीकरण में संतुलित समीकरण को पहचानिए और टिक लगाइए इसको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले संतुलित करने आता है कि नहीं आता है, इस पे डिपेंड करता है क्वेश्चन आप सही बनाइएगा या गलत बनाइएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको एक नंबर आपके झोली में जाने वाला है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप छोड़ के आइएगा तो फिर आपका एक नंबर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, इसका थोड़ा सा डिफिनीशन है, इसको देख लीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। अब यहाँ डिफिनीशन में आपको बता रहा है कि जो समीकरण के यहाँ जो आपको एरो साइन ये दिख रहा है, इसके दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होगी तब संतुलित कहलाएगा, अगर असमान होगा तो असंतुलित कहलाएगा। तो इसको समझने में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि कैसे समझे इसको। समझते समझते नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि गलत क्वेश्चन भी मार के चले जाते हैं एग्जाम में। तो आज ये आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, टेंशन मुक्त हो जाइए। ठीक है, सबसे पहला हम इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला H2 + Cl2 आपका ये बन के आएगा 2HCl। तो ये चेक करेंगे संतुलित है या असंतुलित है। चलिए मैं आपको एक बैलेंस करके दिखा रहा हूं। फिर देखिए, अब जो डिफिनीशन कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या, यहां से ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। बस यही मेन खेल है इसमें। अब यहाँ पे देखिए H2 + Cl2 और उसके बाद क्या है तुम्हारे पास 2HCl। ठीक है, अब इसमें चेक करना है तुमको। जैसे मान लीजिए कि एक तुम्हारा ये यहाँ पे हो गया, एक बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब इस बॉर्डर के इस तरफ, इस बॉर्डर के इस तरफ देखना है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब क्लोरीन के कितने हैं, 2 है, दो को यहाँ पे हो गया। अब इधर देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे HCl रहता, आपके एग्जाम में रहता HCl, तो आपको बोलता कि देख के बताइए कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो आपको चेक करना होगा, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ठीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये आपको सोचना है। ठीक है, सोचना है, ये रट के मत जाना कि यहाँ पे 2HCl होता है। सोचना है कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो फिर यहाँ जैसे 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन कितना हुआ, 2। फिर इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2 क्लोरीन मिलेगा। तो देखिए क्लोरीन की संख्या यहाँ भी 2 है, बॉर्डर के इस तरफ क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर भी क्लोरीन की संख्या 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, फिर इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो जैसे ये आपका बराबर बराबर मिल जाता है तो इसको कहते हैं ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, चलिए एक समझ में आ गया होगा, एक दूसरे इक्वेशन लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला आप देखिए। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है H2 + O2। ठीक है, अब यहाँ पे आपका H2O बन के आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर तुमसे ये कोई पूछता है कि बाबू बताओ कि ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, तो तुम क्वेश्चन देख करके घबरा जाओगे कि कैसे पता करेंगे इसको संतुलित है कि असंतुलित है। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, तुमको करना है यहाँ पे है, तुम आराम से ऐसे एज्यूम कर लेना थोड़ा सा। ये बॉर्डर हो गया तुम्हारा, बॉर्डर के इस तरफ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे तुम H दे करके ऐसे लिख सकते हो कि हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे O दे करके तुम लिख सकते हो कि ऑक्सीजन 2 हो गया, बॉर्डर के इस तरफ। फिर इधर आओ, H कितना है इधर, तो इधर 2 दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तुम्हारे पास 1 ही को दिख रहा है। तो ये बैलेंस नहीं है, ये क्या कहलाएगा, असंतुलित कहलाएगा। तो इसको संतुलित करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा बताओ। अब यहाँ पे तुम 2 लगाओगे तो घबरा जाएगा काम। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं लगाते हैं, इसको यहीं पर तुम 2 से गुना करोगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तुम 2 से गुना करोगे तो क्या होगा, 2 से गुना करोगे,
H2O है। अब यहाँ पे 2 से गुना करोगे तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन हो जाएगा 4, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तुम्हारा कम पड़ेगा, तो तुम्हें यहाँ पर भी 2 से गुना कर देना होगा, तब जाके क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन तुम्हारा 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2। अब ये बैलेंस हो गया। बैलेंस करना यानी अपने आप को संतुष्ट करना कि ये क्वेश्चन में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब जैसे यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, तो इसी तरह से आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से वीडियो को बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और इस पे बनाता हूँ। देखिए बहुत जरूरी है संतुलित और असंतुलित समझना, नहीं समझिएगा तो आपका 1 नंबर चला जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये हर साल एग्जाम में पूछता है आपको। ऑब्जेक्टिव में रहता है 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा इसमें से कौन सा संतुलित है या कौन सा असंतुलित है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिए। फिर एक और क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए एक है आपका KCl, उसके बाद O3, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है बार बार। उसके बाद फिर आ गया आपका KCl प्लस का O2। जब भी कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो थोड़ा सा रफ कर लीजिएगा, थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपका कैल्शियम हो गया, एक क्लोरीन हो गया, इधर से आपका क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो इस बॉर्डर के दोनों तरफ देखना है आपको, ठीक है। अब इसका परमाणु संख्या कितना, कैल्शियम का परमाणु का है, फिर यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु कितना है और ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, ये देखना है। जैसे यहाँ पे आता है ना परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तो परमाणु की संख्या तुमको मैच करना है, दोनों तरफ बराबर आएगा तो संतुलित है, नहीं आएगा तो असंतुलित है। फिर इधर भी आप लिख सकते हैं कैल्शियम क्लोरीन ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1 मिल रहा है, क्लोरीन कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, ऑक्सीजन कितना मिला इधर 2 मिला, इधर ऑक्सीजन कितना है 3 है, क्लोरीन कितना है 1 है, फिर कैल्शियम कितना है 1 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि आपको कहाँ कम दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इस दोनों को पहले आप बराबर कीजिए। सबसे पहले आपको जो बराबर दिख रहा है उसको छोड़ देना है, जो बराबर नहीं दिख रहा है उस पर ध्यान देना है। तो मान लीजिए जब ऐसे दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे गुना नहीं करना है, ऐसे यहाँ पे गुना मत कीजिएगा कुछ भी, ठीक है, वो गलत हो जाता है। आपको यहाँ फ्रंट पे गुना करना होगा, या मान लीजिए आप 3 से गुना करते हैं तो इधर आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आप क्या कीजिएगा, इधर आप देखिए, इधर यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी ये दोनों आपका बराबर दिख रहा है। चलिए इतना आपको समझ में आया। ये दोनों बराबर करने के लिए आपने ये दोनों काम किया। चलिए अब फिर से देखिए कि जब 2 से गुना किए तो ये भी 2 हो गया, ठीक है, और 2 से गुना किए तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी क्लोरीन भी 2 हो गया, और उसके बाद पोटेशियम भी आपका 2 हो गया है, ठीक है। अब इधर देखिए, अब इधर 2 बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे अगर 2 से गुना कर देते हैं तो ये दोनों में 2 से गुना करना होगा। अब आप उठा के देखिए कि आपका दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हुआ या नहीं हुआ। अगर बराबर हो गया तो संतुलित है, अब बराबर नहीं रहेगा तो फिर असंतुलित समीकरण रहेगा वो। तो एक बार देखिए मिलाइए, कैल्शियम में इधर 2 है, इधर भी कैल्शियम में 2 है, क्लोरीन में 2 है, इधर भी क्लोरीन में 2 है, इधर ऑक्सीजन में 6 है, और इधर भी ऑक्सीजन में कितना है 6 है। यानी आपका इसके इधर साइड देखोगे तो पूरा का पूरा परमाणु संख्या जितना आया है उतना ही फिर इधर की तरफ भी आ गया है। तो इसमें क्या हुआ, आपका संतुलित समीकरण तैयार हो गया, ठीक है। चलिए अब इस तरह से आपके क्वेश्चन मैंने 3 को बना दिए इसमें, ठीक है, और 3 जो बाकी रह रहा है आपको बनाना है। जो इसमें 3 मैंने नहीं बनाए हैं वो आपको बना के होमवर्क में कमेंट में आपको करना है कि सर ये मैंने संतुलित कर दिया है, और बताना है कि संतुलित करने के बाद आपको अगर कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पे उसको सोल्व करके भेजेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सेम इसका अपोजिट है, यानी जब संतुलित समझ गए हैं तो आपको असंतुलित बनाने की जरूरत नहीं है। देख लीजिएगा दोनों तरफ बैलेंस नहीं होगा, यानी दोनों तरफ बराबर बराबर नहीं होगा तो असंतुलित हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन है आपका, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, ठीक है।
यानी समान नहीं होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है 2। फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 मिला, ऑक्सीजन का 1 मिला, तो दोनों तरफ अनबैलेंस है, ठीक है, यानी इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण हम कह सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, तो ये भी क्या है तुम्हारा असंतुलित है। हमें सिर्फ असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल देना था, इसलिए असंतुलित वाले यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 Mg है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। फिर यहाँ पे देखिए 1 Mg है, और क्लोरीन का 1 है, 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, 2 है, तो ये भी तुम्हारा क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। जो ये रासायनिक अभिक्रिया जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये क्लास 10th रसायन शास्त्र में आपको बहुत बार पूछा गया है। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, आप पूछेगा इसमें से कौन सा आपका अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए 4 गो अभिक्रिया रहेगा ना, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे दे देगा इक्वेशन बना करके, ठीक है, इक्वेशन बना करके दे देगा, और इसमें पहचानने के लिए आपको बोलेगा पहचानिए इसमें से कौन संयोजन अभिक्रिया है, कौन वियोजन अभिक्रिया है, कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऐसे कर करके आपको समझना है, ताकि आपको एग्जाम के समय पे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे फोकस करना है। ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये टीचर लोगों को भी नहीं आता है जल्दी से, ठीक है। तो ध्यान से देख करके इसको समझिएगा, क्या कि आपको ऐसे मिलने वाला नहीं है। कोई भी आएगा रटा देगा, इसको रट लो संयोजन अभिक्रिया, इसको वियोजन अभिक्रिया, तो ऐसे रटने से काम नहीं चलने वाला है। समझ के बनाओगे तो फायदा करेगा, नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखे उसका क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग का 1 नंबर 2 नंबर जो भी एग्जाम में आता है, आपके भलाई के लिए यहाँ पे मैं वीडियो बना देता हूँ। आप लोग इसको अच्छे से देख करके अपना 1 नंबर अपने मुट्ठी में रख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे अब समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये अभिक्रिया है, सीधा आपके दिमाग में उतरने वाला है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया डिफिनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब डिफिनेशन से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, डिफिनेशन में ही सारा बात छुपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी एक पदार्थ ये हो गया और सेकंड पदार्थ यहाँ पे ये हो गया, ये दोनों मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है कि 2 चीजों मिल करके एक साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों मिल करके जुड़ेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे ये तुम्हारा क्या है मैग्नीशियम, ये क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके यहाँ पे क्या बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हारा यौगिक बन गया, ठीक है, यानी एक नया पदार्थ बन गया। इसी तरह से तुम्हारे पास 5 एग्जाम्पल हम दिए हैं, और ये सारा का सारा संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल करके क्या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। फिर यहाँ पे Fe है और प्लस एस है, तो Fe किसका संकेत होता है फेरस का, ये एस क्या हो गया सल्फर का, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा फेरस सल्फेट बनाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे जहां पे आपको इक्वेशन दिखाई दे, इस इक्वेशन में 2 पदार्थ मिल करके क्या कर रहे हैं एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो जहां भी मिलने का प्रवृत्ति दिखाई दे वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा इधर। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। देखिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था इसके पिछले वाले क्लास में, तो वो आप जा करके देख लीजिएगा। एक यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड अब प्लस पानी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी मिलाते हैं, तो आप देखिएगा कि घर को पोताई करने में काम आता है, ठीक है। जैसे घर के पोताई के लिए जैसे गांव में चूना बोलते हैं कि चूना लगा दो वाइट पेंट हो गया, ठीक है। तो जैसे इसका हम क्या करते हैं दोनों को एक साथ मिलाते हैं, तो यहाँ पे Ca
OH का होल्ड आता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसको बूझा चूना या चूना जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको रासायनिक सूत्र जो बताए थे उसमें ये आपका मौजूद था वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये क्या होता है कि जैसे हम दीवार पे इसको पोताई कर दिया है पे, ठीक है, दीवार पे पोताई हो गया। अब पोताई होने के बाद हम छोड़ देते हैं तो थोड़ा देर तक उसमें लाइट नहीं रहता है। जब थोड़ा देर तक लाइट नहीं रहता है तो उसमें क्या होता है, हवा का रिएक्शन होता है। जब हवा उसमें आके रिएक्शन करता है, हवा का सूत्र क्या होता है जी, हवा का सूत्र क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए CO2 है। ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में हवा चारों तरफ मौजूद रहता है, यहाँ पे CO2 है। ठीक है, ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन हमारे लिए रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए रहता है। तो जैसे हम दीवार पे पोताई कर देते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है और ये दोनों मिल करके क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 बना देता है। यानी उसमें का जो जल रहता है वो निकल करके उड़ जाता है ऊपर। ठीक है, और ये बन जाता है, बच जाता है। तो ये बचता है तो यही क्या करता है कि आपको वहाँ पे एकदम दीवारों पे लाइट ला देता है, यानी दीवार आपका चमकने लगता है, चमकदार बन जाता है, एकदम वाइट आपका दीवार हो जाएगा, पूरा चमकते हुए दिखाई देगा। तो यही काम होता है यहाँ पे आपका संयोजन का। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर के क्या किया, आपको कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया जो एकदम आपकी दीवार को चमकदार बना देता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे Fe+S यानी फेरस प्लस सल्फर को मिलाएंगे तो फेरस सल्फेट बनाता है। फिर यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ध्यान दीजिए ये जितना आपका अभिक्रिया दिख रहा है ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, और एक और इसके बाद वियोजन अभिक्रिया आपके सामने एक आ गया वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे संयोजन में काम किया था दो चीजों को ला करके जोड़ना। ठीक है, उसी तरह सेम समझिएगा वियोजन में। वियोजन में क्या होगा, टूटेगा, यानी एक बड़ा अणु रहेगा वो टूट करके दो अणु में बटेगा। ठीक है, यानी टूटेगा तो दो चीज में बढ़ जाएगा, तो वो तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें किसी यौगिक के एक बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। ठीक है, ये वो बड़ा अणु है। ठीक है, ये टूटेगा, बड़ा अणु है, अब यहां से टूटेगा, ये बड़ा अणु है, ये टूटेगा, तो टूटने के बाद क्या होगा, दो या दो से अधिक सरल यौगिक में बनेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको क्या करेंगे वियोजन अभिक्रिया में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों टूटेगा, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दो पार्ट में टूट गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए अब ये भी तुम्हारा दो पार्ट में टूट रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये भी तुम्हारा दो पार्ट में टूट गया, यानी यहाँ पे एक बड़े अणु दो छोटे छोटे अणुओं में टूट करके क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो अब एग्जाम में इसको पहचानेंगे कैसे, हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा अणु है। ठीक है, ये दो अणु में टूटा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बड़ा वाला दिख रहा है, ये दो भाग में टूटा हुआ है। जैसे आपको देख करके ऐसे पहचानिएगा तो सीधे दिमाग में जाएगा आपको कि वियोजन अभिक्रिया है, यानी टूटने का काम वियोजन अभिक्रिया, और जहाँ पे जुट रहा है संयोजन अभिक्रिया। ये दो अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको रिवाइज कर लीजिए और आपके क्वेश्चन बैंक से लेकर के टारगेट बुक से जितना भी अभिक्रिया दिख रहा होगा सबको बनाइए और हमारे पास कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि कौन क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको हम फिर अगले क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।